नमस्कार। इस हाथ का विश्लेषण करेंगे। रेखाएं क्या कहती हैं, उंगलियां क्या कहती हैं, किस माउंट का क्या मतलब है, कौन सी रेखा किन चीज़ों को दिखाती है, इस पे चर्चा करेंगे विस्तृत। ये एक युवक का हाथ है जिसकी उम्र अगर कहा जाए लगभग 33 वर्ष के आसपास की इनकी उम्र है। कुछ प्रश्न हैं, इनके प्रश्नों को भी शामिल करेंगे। सबसे पहले जो है इनके पूरे हाथ की बात कर लेते हैं। पूरा हाथ अगर देखा जाए इनका तो ये कहा जाएगा कि एक सामान्य हाथ, सामान्य मतलब बहुत लंबा नहीं है, बहुत छोटा नहीं है, उस संदर्भ में अगर कहा जाए सामान्य है। लंबाई और चौड़ाई अगर कहा जाए तो ठीक ठाक सी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ अगर गदेली कहा जाए तो फूली हुई गदेली है। फूली हुई गदेली होने का मतलब ऐसे व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है अपने काम को सबसे पहले मानते हैं और काम के प्रति जो है पूरी तरीके से निष्ठावान होते हैं। एक बात, ऐसे लोग बोल के धन कमाते हैं, ऐसा भी ज़्यादातर देखा गया है। केवल इसके आधार पर बात कर रहे हैं। अभी तो आने वाले समय में जो उंगलियां और रेखाओं के आधार पर मैं बताऊंगा वो एक अलग चीज़ हो गया। उंगलियां अगर देखी जाए इनकी सामान्यता जो है ठीक ठाक सी हैं, ठीक है, लेकिन ये गैप जो है ये धन रुकने में दिक्कत देता है। अब बात करते हैं एक एक उंगली की। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की उंगली की। गुरु की उंगली अगर देखी जाए इनकी लंबी है अच्छी खासी, तीसरे पोर तक पहुंच रही है शनि के बीचों बीच तक। ऐसे में कहा जाएगा कि एक अच्छा संकेत है धन के लिए। धन आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। गुरु की उंगली अगर देखी जाए तो शनि की उंगली पे चिपक रही है या चढ़ रही है शनि की उंगली के ऊपर, ये भी अगर कहा जाए ये भी एक अच्छा संकेत है। बस ऐसे लोग थोड़ा सा घर से दूर रहते हैं, एक बात। और घर से दूर जो है कहीं ना कहीं तरक्की मिलती जहाँ पर भी पैदा होते हैं। इस हाथ में अगर कहा जाए आपके जो है यहाँ पर कोई विशेष रेखा नहीं दिखाई दे रही, खड़ी खड़ी रेखाएं हैं, ये सब अच्छी रेखा कहलाएगी। यारी दोस्ती मित्रता इत्यादि चीज़ों को ये दिखाती है। लेकिन हाथ अगर कहा जाए आपका जो है चंद्रमा की स्थितियाँ देखी जाए तो पूर्ण रूप से गोल है। कन्फ्यूजन्स को दिखाता है कि कौन मेरा मित्र सही है, कौन मेरा मित्र ख़राब है। ये कन्फ्यूज रहते हैं, ऐसे दोस्ती यारी में कन्फ्यूज होते हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगा, इसको देखने के बाद और चंद्रमा पूर्ण रूप से बेहद गुलाई में होने के कारण और हाथ फूला होने के कारण ऐसे लोगों को मित्रों के कारण तनाव मिलता है। और मित्रता में बहुत ज़्यादा साहस नहीं करना चाहिए। साहस मतलब हो गया किसी ने आपसे कुछ कहा, आप वहाँ चल दिए या उसके लिए आपने ये कर दिया तो कहीं फंस ना जाइए या फिर कहीं आपका जो है कोई नुकसान ना हो जाए, इस चीज़ का ध्यान रखिए। गुरु की उंगली अगर देखी जाए ऊपर से चपटी है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति फ्लेक्सिबल होगा। समय के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो है ढल जाते हैं। शनि की उंगली अगर देखी जाए लंबी, ठीक ठाक सी लंबी है, ये एक अच्छा संकेत हो गया। शनि का ये पर्व अगर कहा जाए धन के लिए अच्छा है। किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा नहीं दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा है। ये हिस्सा अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा कर्ज चढ़ेगा लेकिन उतर जाएगा। कर्ज चढ़ेगा ज़रूर, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उतर जाएगा, केवल इसके आधार पर हम कह सकते हैं। शनि का अगर दूसरा पर्व देखें, इनका एक के ऊपर एक रेखाएं बन रही हैं। एक के ऊपर एक रेखाएं अगर 4 रेखा, 3 रेखा, 5 रेखा, 7 रेखा या 9 रेखा बनती हैं तो वो कहा जाता है जो पामिस्ट्री में वो ज़्यादा अच्छा है। इनके हाथ में अगर कहा जाए 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा, ठीक है, छोटी छोटी 2 रेखा, तो ये भी अच्छा कहलाएगा क्योंकि विषम संख्या में रेखा बन रही हैं और इस जगह पे विषम संख्या में रेखा बनना अच्छा है, ठीक है। एक बात, अब बात करते हैं आपके सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो इस जगह से गैप ज़्यादा है। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए तो ये कहा जाएगा कि धन के लिए अच्छा है। कहीं ना कहीं ये हिस्सा काफ़ी उठा है, तो ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति पेट से संबंधित चीज़ों में रोगी होगा, हड्डी की समस्या होगी, ठीक है, हड्डी से संबंधित समस्या होगी। और कहीं ना कहीं इसके आधार पे ये ठीक ठाक सा उठा है। और चंद्रमा अगर देखा जाए फिर से मैं कहूँगा ये पूर्ण रूप से गोलाई में है इस जगह पे। ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति गले से संबंधित समस्या, गला समय समय पे ख़राब होना या टॉन्सिल से संबंधित समस्या जो है पीछे बचपने में, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि ध्यान देने वाली बात है। ठंडा पानी इत्यादि चीज़ों का सेवन ना करें, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन ना करें। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक रेखा आपकी ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है।
3 रेखाएं हैं, एक सीधी हो रही है, 2 रेखाएं नीचे की तरफ मुड़ रही हैं। ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जहाँ पर भी रहेगा कहीं ना कहीं लोग मानेंगे उसको। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। बुद्ध की उंगली की बात कर लेते हैं। बुद्ध की उंगली सीधी है। बुद्ध की उंगली अगर देखी जाए ठीक ठाक सी लंबी है, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति व्यवसाय करेगा, व्यवसाय से संबंधित चीज़ें अच्छी हैं। शुरुआती दौर में भले ही नौकरी कर ले, लेकिन उसके बाद व्यक्ति व्यवसाय ही करेगा। और ख़ासकर उसकी उम्र जो होगी 35 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों को तरक्की मिलना शुरू हो जाती है। 35 वर्ष की आयु के बाद से 36वें वर्ष से ऐसे लोगों को तरक्की मिलना स्टार्ट हो जाती है। अब बात करते हैं अंगूठे की। अंगूठा अगर देखा जाए हाथ के मुकाबले छोटा है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति जल्दबाजी करता होगा। जल्दबाजी आपके लिए अच्छी नहीं कहलाएगी। दूसरी चीज़ मणिबंध जौ का साइन पूर्ण रूप से लंबाई में है। लंबाई में जौ का साइन अच्छा कहलाता है धन के लिए। लंबाई में जौ का साइन अच्छा कहलाता है यात्राओं के लिए। ऐसे लोग ट्रैवलिंग बहुत करते हैं और ट्रैवलिंग से दुखी होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई भी किसी प्रकार की यात्रा हो, लेकिन यात्रा से दुखी होना या यात्रा से संबंधित चीज़ों से ये कहीं ना कहीं कहा जाएगा व्यक्ति दुखी होगा। बाकी ऐसा नहीं है कि यात्रा नहीं करिए, हाँ थोड़ा सचेत होकर करिए कि आप गए, अचानक जो है किसी ने कहा, आपने चल दिए, उसके बाद पैसा खर्च हो गया, फिर बाद में आप सोच रहे हैं मुझे नहीं जाना चाहिए था। पूरी प्लानिंग करके जाइए, उसके बाद यात्रा करिए। किसी प्रकार की बिजनेस से संबंधित या नौकरी से संबंधित कोई यात्रा है तो पहले से सारी चीज़ें कन्फर्मेशन कर लीजिए, उसके बाद निकलिए। इस पर क्रॉस का साइन बन रहा है, ये दिखाता है कि और लोगों से भी व्यक्ति के संपर्क, महिला मित्रों से भी व्यक्ति का संपर्क हो सकता है। एक बात, संपर्क होना एक अलग चीज़ हो गया, और संपर्क जो है अगर कहा जाए लंबे समय तक चलना एक अलग चीज़ हो गया। इसमें लंबे समय तक कोई संपर्क नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर महिला या इन चीज़ों में कहीं ना कहीं नुकसान दिखाई दे रहा है, फ़ायदा नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अगर देखा जाए इस जगह पे एक रेखा बन रही है जो महिला के स्वास्थ्य में थोड़ा सा कमी देती है, लेकिन नॉर्मल है। अगर यहाँ पर तिल या दाग या धब्बा हो जाता है इसके साथ में तो दिक्कतें ज़्यादा थी। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ये आपके जो है कर्ज इत्यादि चीज़ों को भी दिखाता है। अब बात करते हैं एक एक माउंट की। सबसे पहले हम बात करते हैं गुरु के क्षेत्र की। इस हाथ की जान अगर कहा जाए गुरु है। देवगुरु बृहस्पति पे कुछ रेखाएं बन रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छा धन कमाएगा। एक बात। दूसरी चीज़, देवगुरु बृहस्पति पे एक रेखा ये भी निकलती है तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति धार्मिक होगा। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति से मंगल क्षेत्र से कुछ रेखाएं ये आपकी निकल रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति गुस्सैल होगा, लेकिन क्षणिक गुस्सा, ये क्षणिक गुस्सा को दिखाता है। कारण उसका जो है बहुत ज़्यादा लाइनें यहाँ पर नहीं हैं, ठीक है। और होनहार होते हैं, होशियार होते हैं। होशियार मतलब बुद्धि के दम पे अपना जो है काम करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपकी जो है शनि के क्षेत्र की। शनि का क्षेत्र अगर देखा जाए तो ये रेखा अगर कहें अचानक सफलता को दिखाती है। ये रेखा अचानक सफलता को दिखाती है और अचानक से जीवन में गिराती भी है। 36 वर्ष से मिलने वाली सफलता, मेन समय आपका अगर कहा जाए 36 वर्ष से मिलने वाली सफलता 39 और 40 साल की उम्र में जो है कहीं ना कहीं उस पीरियड में नुकसान, धन का नुकसान, पैसे का नुकसान और काफ़ी नीचे जो है पहुंच के फिर से आप ग्रोथ करेंगे, ये उसको दिखाती है। और 42 वर्ष की आयु, ये मान चलिए 36 से लेकर 42 तक की आयु में अच्छा खासा धन कमाएंगे, लेकिन 39 वर्ष और 40 वर्ष की आयु में थोड़ा सा नुकसान होगा। इसके बाद शनि की बात कर लेते हैं। शनि की अगर देखा जाए ये रेखा अच्छी कहलाएगी धन के लिए। ये रेखा अगर कहा जाए तो जीवन पर्यंत जो है ऐसे लोगों के पास धन रहता है, कहीं ना कहीं लोग उनको मानते भी हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे लोगों के अगर कहा जाए तो साथ देने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन नेगेटिव चीज़ों में ज़्यादा। नेगेटिव चीज़ों में क्यों मैंने कहा, ये साथ देने वाले हैं, ये रेखा अच्छी कहलाएगी। ये रेखा जो निकल रही है ये नेगेटिविटी को दिखाती है, नेगेटिव चीज़ों को दिखाती है। इस जगह पे 2 रेखाएं निकल रही हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति 2 तरीके की पढ़ाई करेगा, 2 तरीके की पढ़ाई करेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्य के क्षेत्र की। सूर्य का क्षेत्र अगर देखा जाए तो नीचे से भी आपका जो है एक XY बन रहा है और ऊपर से भी Y बन रहा है। एक रेखा बेहद अच्छी कहलाएगी धन के लिए, धन आपको देगी, धन से संबंधित चीज़ों में तनाव कम करेगी। दूसरी रेखा अगर कहा जाए परिवार से दुखी रहोगे,
तीसरी रेखा अगर कहा जाए तो बाहर वाले भी पैर पकड़ के खींचेंगे इस समय पे, मौजूदा समय पे। ये रेखा अगर कहा जाए तो ये कहा जाएगा अपनी संगत का विशेष ध्यान रखिए। कहीं ना कहीं आपकी संगत, आपकी यारी दोस्ती के कारण आपका नुकसान होगा और किसी प्रकार का शराब मदिरा पान ना करें। बाकी ये रेखा जो है इन चीज़ों को दिखाती है, इन चीज़ों को बताती है। ख़राब नहीं कहूँगा, लेकिन ये रेखा मिल जाना अच्छा नहीं है और थोड़ी सी अभी कम मिल रही, धीरे धीरे अगर मिल जाएगी तो दिक्कतें बढ़ेंगी। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। बुध पे अगर देखा जाए दो तीन रेखाएं आपकी जो है छोटी छोटी सी बन रही हैं। ये पैसे, धन इत्यादि चीज़ों में प्रबलतम योग देती है। व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में बढ़ाती है, लेकिन व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग इस समय पे अभी नहीं है, या किसी का सपोर्ट लेके चलें तो एक अलग चीज़ हो गया। अभी ये रेखा डेवलप करने में कम से कम जो है अगर कहा जाए तो 2-3 साल लगेगा। 35 वर्ष की आयु तक का यहाँ पर आपके मान के चलिए 3-4 रेखाएं जो है सीधी सीधी खिंच जाएंगी। फिर अपने काम को आगे बढ़ाइएगा। चाहे मैं यहाँ से देखूँ, चाहे मैं इस जगह से देखूँ, छोटी छोटी रेखाएं अभी बन रही हैं, ठीक है, और टूटी टूटी बन रही हैं। तो ये रेखाएं अभी मौजूदा समय में अगर कहा जाए तो व्यवसाय करेंगे तो वही है कि थोड़ा आया थोड़ा गया वाली स्थिति रहेगी, उसमें उठने की स्थिति नहीं बनेगी। धन आता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो धन आता रहेगा, लेकिन जो आपकी सोच है वो 36 वर्ष की आयु से शुरू होगी। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अगर देखी जाए तो जीवन शनि पर्वत के जो है लगभग इस जगह से उतर रही है। ये भी हृदय रेखा अच्छी कहलाएगी। बस इसमें समस्या ये होती है कि व्यक्ति को चोट लगती है, ठीक है। एक बात ये चोट को दिखाता है, और ख़ासकर ये कहा जाए ये हिस्सा जो मिल रहा है इसके साथ में ये चोट से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। वाहन आराम से व्यक्ति को सदैव चलाना चाहिए। भाई बहनों को लेके भी, और ख़ासकर अगर कोई छोटा है तो उसको लेके भी तनाव को दिखाता है। इस हाथ के हिसाब से अगर देखा जाए मस्तिष्क रेखा बेहद अच्छी और राजयोग के समान। मस्तिष्क रेखा अगर देखा जाए धन के लिए बेहद अच्छी कहलाएगी। कहीं ना कहीं मस्तिष्क रेखा अगर कहा जाए जीवन में सफलता इत्यादि चीज़ों को भी दिखाती है। ऐसी मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्ति जो है बेहद दिमाग के तेज होते हैं और बोल के धनार्जन करते हैं, अपनी वाणी के कारण अपनी चीज़ों को बनाते हैं। एक बात। दूसरी चीज़ अगर कहा जाए ऐसी मस्तिष्क वाले लोग राजाओं के समान अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये भी कहा जाता है लग्जीरियस लाइफ को भी दिखाता है। भले पैसा अगर आज की डेट में कम हो, फिर भी जो है उनकी सारी व्यवस्थाएं जो है चरम पे चलती रहेंगी। ऐसे लोगों को लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। ऐसे लोगों को लोग समझते हैं बहुत बड़ा है। भले मान लीजिए 10 रुपये आपके जेब में और लोगों को लगेगा कि 100 रुपये इसके जेब में। ये इसको भी इंगित करता है। सामान्यतः दिखावे पे ज़्यादा भरोसा करते हैं ऐसे लोग। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपकी जो है भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में गोल हो रही है, तो शुरुआती दौर में संघर्ष को दिखाती है। बचपने में थोड़ा सा संघर्ष, भले आपको व्यवस्थाएं सब मिल गई हो, सारी चीज़ें आपके पास हों, फिर भी ये कहीं ना कहीं जो है स्ट्रगल को दिखाती है, संघर्ष को दिखाती है। एक बात। ये रेखाएं अगर कहा जाए तो घर से दूर जाके बसाती है। इस पर अगर कहा जाए ये रेखाएं जो बन रही हैं ये विदेश से संबंधित यात्रा को दिखाती है कि व्यक्ति विदेश जरूर जाएगा। इन रेखाओं का मतलब ये होता है कि ये तनाव है, अभी तो ठीक है, अभी इतनी है, कोई दिक्कत नहीं है। सर में दर्द हो जाएगा कभी कभी, बस इतना ही। जिस दिन रेखा ये कटने लग जाएगी तो ये कहीं कहा जाएगा थोड़ा सा जीवन में संघर्ष को ये बढ़ाएंगी, ठीक है। हाथ को अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति ज़्यादा संघर्ष नहीं कर पाएगा। ऐसे हाथ लग्जीरियस लाइफ के होते हैं, ठीक है। भले उनके पास 10,000 हो उसको भी लग्जीरियस में निकालेंगे, 1 लाख हो उसको भी लग्जीरियस में निकालेंगे। खुले हाथ के ऐसे लोग होते हैं, खर्च बढ़िया से खर्च करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये हिस्सा अगर कहा जाए हृदय रेखा से, जहाँ से हृदय रेखा शुरू हो रही है, ये हिस्सा अगर कहा जाए तो काफ़ी स्पेस है इसमें, मतलब माउंट्स में काफ़ी स्पेस है इसमें, हृदय रेखा और माउंट में। ये सबसे बड़ा राजयोग है। राजयोगों की संख्या में अगर देखा जाए तो ये कहा जाएगा व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलेगा। ये इसको इंगित करता है, ये इसको दिखाता है। और ख़ासकर इनकी मियाद जो होती है 36 वर्ष की आयु से शुरू होती है। जीवन साथी की अगर बात कर लें तो जीवन साथी से संबंधित किसी प्रकार की कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। जीवन साथी की अगर मैं बात करूं तो धन के लिए अच्छा कहलाएगा। इस पर अगर देखी जाए ये रेखा अगर कहा जाए अपने मकान ज़मीन से संबंधित चीज़ों या ज़मीन से संबंधित लाभ को दिखाती है।
ज़मीन से ऐसे व्यक्तियों को लाभ मिलता है, ये इसको इंगित करती है, ये इसको दिखाती है। लेकिन कुछ रेखाएं ये कट रही हैं इस पे अगर देखा जाए, और रेखा इसको काट नहीं रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि हाँ, ज़मीन को लेके या मकान को लेके तनाव ज़रूर होगा, देख दाख के कही दिएगा, लेकिन ये कटिंग नहीं कर रही है तो उतना तनाव नहीं होगा। मतलब साधारणतया बहुत ज़्यादा स्थितियाँ गंभीर नहीं होंगी, ठीक है, थोड़ा मोड़ा तनाव होगा, वो तनाव जो है समय के अनुसार जो है ठीक हो जाएगा। आपने प्रश्न किया है कि पैसा मेरे पास रुकता नहीं। देखिए, पैसा रुकने ना रुकने वाली अगर मैं बात करूं तो एक हिस्सा ये है जो मैंने बताया, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पैसे से संबंधित चीज़ों में रुकावट देता है, ठीक। लेकिन पैसे को अगर कहा जाए रुकेगा तो नहीं, ये तो श्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं पैसा आएगा तो इसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिएगा, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी के पास जो है उसको पत्नी है, बच्चे हैं, माता है, पिता है, जिसके पास भी जो है उसको पैसा वो पकड़ा दीजिएगा, उनके अकाउंट में जो है उसको डलवा दीजिएगा। इससे पैसे का रुकना जो है शुरू हो जाएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए कि काफ़ी उठा है केतु वाला, केतु का हिस्सा जब भी ज़्यादा उठा होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे लोगों को नहीं रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस में व्यक्ति का नुकसान होता है, ये इसको भी दिखाता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वार्थी होते हैं, ठीक है, थोड़ा सा स्वार्थी होने के कारण जो है कहीं ना कहीं लोगों की नज़रों में खटास आती है। हाथ अच्छा है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, ये हिस्सा अच्छा है, लोगों का प्रेम मिलेगा, लेकिन इसके कारण हो सकता है आप ख़राब कर दें। थोड़ा सा अपने नेचर को बदल के चलिएगा। वैसे अगर सामान्यता देखा जाए हाथ बेहद अच्छा है, और ख़ासकर इसका परिणाम आपको 36 वर्ष की आयु के बाद मिलेगा। सूर्य की उंगली अगर देखी जाए, ऊपर से ये हिस्सा काफ़ी चौड़ा है और ऊपर से पतला हो रहा है, कहीं ना कहीं घर में पिता या माता के सुखों में कमी को दिखाता है, ठीक है, पिता या माता में सुखों में कमी को दिखाता है। ये कहा जाएगा कि कम उम्र में व्यक्ति जो है काम पे लग जाएगा, इसको भी इंगित करता है। सफलता, फिर से मैं कहूँगा 36 वर्ष की आयु से ऐसे लोगों को सफलता मिलती है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये रेखा अच्छी कहलाती, उसमें संदेह नहीं है। ये भी रेखा जो मैंने बताया ये भी अच्छी कहलाती, उसमें संदेह नहीं है। ये रेखा अगर कहा जाए ये भी अच्छी कहलाती, उसमें संदेह नहीं है, ठीक है। अगर इस टाइप की रेखा आपके हाथ में है और उसके साथ में सूर्य पे भी अगर देखा जाए तो इस टाइप की रेखा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति का धन जीवन में बहुत लोग मार देंगे। पैसा ऐसे लोगों को उधार नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों को पैसे से संबंधित चीज़ों में बड़ा सावधानी रख के चलना चाहिए। एक बात, एक चीज़ और मुझे दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो है एक रेखा इस टाइप से बन रही है। ये कर्ज है, कर्ज मत लीजिएगा, कर्ज बड़ा सोच समझ के लीजिएगा, नहीं तो पैसा फंसेगा। इस रेखा का दो मतलब होता है, ये रेखा आई, इस पर एक रेखा, ये रेखा और रेखा मिल गई, किसी प्रकार के वाद विवाद को दिखाता है, झगड़े झंझट। इस समय पर थोड़ा सा अपने आप को वाद विवाद से बचा के चलिएगा, और चोट लग सकती है या स्वास्थ्य खराब हो सकता है, सावधानी बरतिएगा। कुछ उपाय मैं आपके व्हाट्सएप पे भिजवा दूंगा, उन उपायों को कर लीजिएगा। बाकी अगर मैं स्टोन की बात करूं तो इसमें एक पन्ना पहन लीजिएगा एमराल्ड, अपने वजन से एक रत्ती ज़्यादा सोने में बनवा के गुरुवार को सुबह उसको धारण कर लीजिएगा। बाकी साथ में राहु की स्थिति बेहद अच्छी है, राहु जीवन में अचानक तरक्की देगा। हाथ अच्छा है, ग्रह अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये केतु थोड़ा सा जो है जीवन साथी और आपके नेचर को आपके नेचर के कारण जो है आपके नुकसान को दिखाता है। ये केतु के कारण नेचर बदल के चलिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस मत करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।